हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिग एजुकेशन। तो आज हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 12, 13, 14। ये हम सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्व प्रॉब्लम्स है। तो हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले जिसने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और चलो हम सॉल्व करते हैं पेज नंबर 12, 13 एंड 14। देखो, सबसे पहले जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स का मीनिंग समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मीनिंग समझ जाओगे तो आप न्यूमेरिकल ईजी सॉल्व कर लोगे। तो चलो ठीक है, लेट स्टार्टेड। हम शुरुआत करते हैं, पहले मीनिंग देखते हैं, फिर हम आगे वन बाय वन सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया है क्वेश्चन। अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रिचेज अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर। बिफोर कमिंग डाउन व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी। क्या दिया रखा है, एक बॉल है, टेनिस का बॉल, उसको मैंने ऊपर थ्रो किया गया है और उसकी हाइट कितनी गई है 4.05 मीटर। बिफोर कमिंग डाउन व्हाट वाज द इनिशियल, मतलब ऊपर जाने के बाद उसकी हाइट कितनी गई है 4.05 मीटर। और जब नीचे आएगा तो क्या रहेगा, था हाउ मच टोटल टाइम विल टेक टू कम डाउन एंड, मतलब उसको कितना टाइम गया है बॉल ऊपर से नीचे आने के लिए, हमको निकालना है। ठीक है, तो इसमें जी की वैल्यू क्या देके रखी है, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है। वापस से मैं आपको एक बता दूं क्या दिया है इसके अंदर। एक टेनिस बॉल है, उसको हाइट पे फेंका गया है, उसने कितना हाइट रीच किया है 4.05 मीटर। उसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम गया है वो हमको फाइंड आउट करना है। जी की वैल्यू हमको दी गई है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो देखो गिवन क्या देकर रखा है, तो गिवन हम देख लेते हैं। फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल ऑफ द फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। मतलब जैसे मैंने बॉल को ऊपर फेंका गया है तो v की वैल्यू क्या रहेगी, 0। मतलब देखो, 0 कब आती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ जब हवा में जाएगी ऊपर तो क्या रहेगा, उसकी v की वैल्यू क्या रहेगी, 0। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल, मतलब बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब मैंने बॉल ऊपर फेंका है तो बॉल जो है मैक्स कितना गया है 4.05 मीटर, इतने हाइट पे बॉल ऊपर चला गया है। क्लियर है। और एक्सीलरेशन क्या है, ए और जी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था, एक्सीलरेशन को ए और जी से एज्यूम किया गया। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे माइनस साइन लगाया गया है। तो माइनस साइन का मतलब क्या होता है, देखो माइनस साइन कब लगता है, जब जो ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया है, जब वो ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा तो उस टाइम पे ग्रेविटी एक्ट होती है, ग्रेविटी एक्ट नहीं होती है उस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, जी माइनस साइन इंडिकेट होते हैं। क्लियर है। तो जी की वैल्यू कितनी है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या है, आगे हम क्या करेंगे, ये न्यूटन का थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। तो थर्ड इक्वेशन आपको पता ही है, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सीधा सीधा सिंपल है, हम सारी वैल्यू पुटअप करेंगे और हम आंसर निकाल देंगे। तो जैसे v की वैल्यू हमने क्या दिया है गिवन में, 0। यू स्क्वायर हमको पता नहीं है तो 2 सेम टू सेम लिखेंगे। a और g हमको पता है, a क्या है -10 और जो एस है वो क्या है 4.05। तो सारे टर्म को अगर मैं इंटू करता हूँ तो क्या होएगा, ये 81 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। तो स्क्वायर में इस साइड में ले आऊँगा तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 मीटर पर सेकेंड। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द, मतलब बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है क्या है 9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। आगे हम क्या करेंगे, अरे वो आगे क्या देकर रखा है, हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। अब क्या होगा, बॉल ऊपर जाने के बाद नीचे आता है तो क्या होता है, हमको निकालना है। Now let us consider to the downward motion of the ball. Suppose the ball take t सेकेंड टू द कम डाउन, मतलब ऊपर जाने के बाद बॉल को नीचे आने के लिए कितना समय जा रहा है, t सेकेंड। क्लियर है। आगे हम देखते हैं क्या देके रखा है। नाउ वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0। जब बॉल ऊपर जाता है, बॉल ऊपर से जब नीचे आएगा, जब वो ग्राउंड पर टच हो जाएगा तो यू की वैल्यू क्या रहेगी, 0। अब बॉल जब ज़मीन पर टच हो गया है तो उसमें कोई वेलोसिटी है क्या, तो उसमें कोई वेलोसिटी नहीं होती है, तो उस टाइम पे यू की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने पहले वी बताया था 0 और यू भी बताया 0। तो वी 0 कब रहेगा, जब बॉल हवा में रहेगा तब। तो क्या है, मोशन में है ना, तो उसमें ग्रेविटी एक्ट नहीं होती, तो वी की वैल्यू क्या रहेगी, 0। जब बॉल नीचे आ जाएगा ज़मीन पे, फाइनली जब फाइनल वेलोसिटी, जब बॉल ज़मीन पे आकर टच हो जाएगा तो उसमें कोई वेलोसिटी होने वाली है नहीं, तो उस टाइम पे यू की वैल्यू क्या रहेगी, 0। क्लियर है। तो ए जी 10 मीटर पर सेकेंड, देखो वहाँ पे माइनस में था, माइनस इसलिए लिया था, जैसे मैंने आपको पीछे बता दिया है, माइनस मैंने इसलिए लिया था कि उस टाइम पे ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, इस वजह से हमने माइनस साइन लिया था। इस टाइम पे क्या ऑब्जेक्ट मोशन में है क्या, नहीं, इस टाइम क्या है, ऑब्जेक्ट
फाइनल वेलोसिटी मतलब नीचे पहुंच चुका है और उसमें कोई मोशन नहीं है, तो उसमें क्या रहेगा, उस टाइम पे ग्रेविटी एक्ट हो रही है बॉल पे, तो ग्रेविटी एक्ट होगी तो माइनस साइन इसमें नहीं लगेगा। फिर क्या होगा, न्यूटन का सेकंड इक्वेशन हम लगाएंगे, तो क्या है सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है न्यूटन का सेकंड इक्वेशन। एस की वैल्यू आपको पता है 4.05, जीरो क्या यू क्या हो जाएगा, जीरो इंटू टी हाफ प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4.05 सेम रहेगा, तो जीरो आप यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो प्लॉट टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है ये ए की वैल्यू कितनी है 10, तो क्या हो जाएगा 2 और 10 ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अगर मैं उसको पूरा इंटू करूँगा तो पूरा क्या हो जाएगा, मेरा जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा 0.81, 0.81। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 0.81। अब क्या होगा, मैं स्क्वायर इस साइड में ट्रांसफर कर दूंगा, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.9 सेकेंड। क्लियर है। अब क्या देखो, इसमें हमारा न्यूमेरिकल खत्म नहीं, और लास्ट में आपको फाइनली लिखना है। फाइनली क्या है, मतलब बॉल को ऊपर जाके आने, मतलब एक साइड जैसे मैंने बॉल ऊपर फेंका तो ऊपर जाने में कितना लगा है इसको 0.9 सेकेंड। अब ऊपर जाकर जब नीचे आएगा तो क्या होएगा, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा है 0.9 सेकेंड, तो नीचे आने में भी उतना समय लगेगा, तो 2 इंटू 0.9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.8 सेकेंड। टोटल हमको इतना समय लगने वाला है बॉल को ऊपर से नीचे आने में, इतना हमको समय जाने वाला है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या देखो, इसके वेलोसिटी का एक प्रॉब्लम दिया गया है। उससे पहले एक छोटा सा हम लोग डिराइव कर लेंगे। क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, फॉर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब क्या है, एक बार ऑब्जेक्ट को अगर मैं अर्थ पे रखूँगा और एक बार ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रखूँगा तो क्या होएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इसके वेलोसिटी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और सेम टू सेम अगर मैं इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रखता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट बोला है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। और टोटल का फॉर्मूला हमारा लग जाएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। फॉर द प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एनर्जी E1 और E2, इसको मैंने E1 मान लिया है, इसको E2 मान लिया। E1 किसको मैंने मान लिया है, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ E1 हो गया, E2 क्या हो गया मेरा, ऑन द इन्फिनाइट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ। तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2। तो अब मैं सारी चीज़ें यहाँ पे पुटअप करूँगा। E1 का फॉर्मूला क्या है मेरा, हाफ एम वी स्क्वायर इसके वेलोसिटी, और E2 क्या है, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम गेट कैंसल, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर स्केप इज इक्वल टू, इसको मैं अगर मैं 2 को यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 जी एम अपॉन आर। अब यहाँ पे मेरा स्क्वायर है तो स्क्वायर में इस साइड में ट्रांसफर कर दूंगा, तो वी स्केप इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। तो जी एम क्या होता है, स्मॉल जी होता है, तो मैंने बाजू में लिखा है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 जी आर। समझ में आया क्या क्या बता रहा हूँ मैं, जी एम क्या हो जाएगा, स्मॉल जी, तो क्या हो जाएगा रूट जी आर। आगे देखो क्या है, अब मैं वैल्यू पुटअप करूँगा, तो अंडर रूट ऑफ ये 2 जी आर जो हमारा था, तो ये क्या हो जाएगा, जी 2 इंटू जी की वैल्यू क्या है 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁶। ये सारे टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा क्या आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आपको डाउट लगता है कि अगर आपको ये संबंध सॉल्व करने नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपको ये सॉल्व करके भी दे दूँगा, ठीक है। देखो इसी से जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स क्या है हम आपको बता देते हैं क्या है। क्या दिया देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो क्या है, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून गिवन द मास एंड रेडियस ऑफ द मून इज 7.34 इंटू 10⁻22 kg एंड 1.74 इंटू 10⁶ रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या देके रखा है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सरफेस ऑफ द मून गिवन द मास उसका कितना देके रखा है 7.34 इंटू 10⁻22 kg, और रेडियस कितना देके रखा है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है। तो हमको मास और रेडियस दे के रखा है, तो गिवन हम लिख लेंगे। तो क्या है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। मास ऑफ द मून कितना है, एम इज इक्वल टू 7.34 इंटू 10⁻22 kg। तो देखो ये जी की वैल्यू है ना हमारी कांस्टेंट टर्म है, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है। और रेडियस क्या है 1.74 इंटू 10⁶। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। तो सारे टर्म को मैं पुटअप कर दूंगा, तो 2 सेम ऐसे रहेगा। जी की वैल्यू क्या है हमारा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। क्लियर है। और एम की वैल्यू कितनी हमारी है 7.34 इंटू 10⁻22।
और आर की वैल्यू आपको गिवन से उठा के लिखना है 1.74 इंटू 10⁶। ठीक है। अगर ये सबको मैं इंटू और डिवाइड करूँगा तो हमारा कितना आएगा 2.37। अगर आपको डाउट लगता है कि इतना बड़ा ये पावर में हम कैसे सॉल्व करेंगे तो प्लीज़ जाके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। देखो सिंपल आपको बता देता हूँ मैं, थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। जितने पावर वाले टर्म है उसको एक साइड में ले लो और जितने बिना पावर वाले टर्म है उनको एक साइड में ले लो, उनको इंटू कर दो और बाजू में जो 10⁻11, 10⁻22, 10⁶, आप क्या करोगे, लेसन 8th स्टैंडर्ड में इंडाइसिस लेसन थे, उनके कुछ रूल्स थे, वो रूल्स को अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो टर्म भी सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है। चलो, तो आपको फाइनली यहाँ पे लिखना है इसके वेलोसिटी ऑफ द मून 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड।